हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए एक एस्से लेकर आई हूँ। ये 16th वर्जन ऑफ द बुक से है। आई एम श्योर आप हमारी सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपको एस्से राइटिंग में इससे मदद मिल रही होगी, आप नए वर्ड सीख रहे होंगे, आप एस्से के स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे, आपको नए आइडियाज़ मिल रहे होंगे और आपकी लर्निंग भी सिंप्लीफाई हो रही होगी। देखते हैं हमारा आज का एस्से क्या है। Some people say that now is the best time in history to be living. What is your opinion about this? What other time in history would be interesting to live in? कुछ लोगों का कहना है कि आज का जो दौर है वो सबसे अच्छा है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है और हिस्ट्री में कौन सा और दूसरा वक्त था जो आपको लगता है एक इंटरेस्टिंग टाइम होगा लाइफ लीड करने के लिए। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस एस्से का टाइप क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये एस्से एक डबल क्वेश्चन एस्से है। इसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, एक स्टेटमेंट दी गई है आपको और फिर आपसे पूछा गया कि आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है या क्या राय है, और हिस्ट्री में कौन सा दूसरा वक्त है जिसमें रहना बहुत इंटरेस्टिंग होता। आई थिंक मैं आपको अपने बारे में भी कुछ बता दूं। मैं एजुकेशन से एक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। मैंने दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया और उसके बाद फिर मैंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया जिसमें हम लोगों के ट्रैवल प्लान करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रैवल्स को प्लान करते हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी प्लान करते हैं। कुछ साल पहले मुझे लगा कि मैं एक और वेंचर स्टार्ट करूं और मैंने फिर टीचिंग में अपना लक आजमाया और मैंने रियलाइज़ किया कि टीचिंग इज़ समथिंग आई रियली लव एंड दिस बिकेम माई सेकेंड वेंचर। खैर, कमिंग बैक टू द एस्से। अब हम एस्से के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। हर एस्से की तरह इसमें भी एक इंट्रोडक्शन होगा और एक कंक्लूजन होगा। मेरा पार्शियल एग्रीमेंट है, इसलिए बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने पॉजिटिव्स लिखे हैं और बॉडी पैराग्राफ 2 में चैलेंजेस लिखे हैं, और बॉडी पैराग्राफ 3 में हमने उस टाइम को मेंशन किया है जो मेरे हिसाब से एक अच्छा वक्त हो सकता था हिस्ट्री में। चलिए अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Some suppose that current times are the best for anyone to be living. I partially agree with this statement, for I believe the current time has positives and challenges. The following paragraphs will justify my point of view and mention another era which could be fascinating to live in. So, introduction में मैंने paraphrasing की है, फिर मैंने बताया है कि मेरा ओपिनियन क्या है, और इस केस में मेरी पार्शियल एग्रीमेंट है तो मैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताऊंगी, और फिर मैंने अपने इंट्रोडक्शन को क्लोज किया है लास्ट के स्टेटमेंट के साथ। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉडी पैराग्राफ्स हमने कैसे स्ट्रक्चर किए हैं। यहाँ बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने आज के पॉजिटिव्स लिखे हैं, 2 में क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं आजकल वो लिखी हैं, और बॉडी पैराग्राफ 3 में हमने उस टाइम को मेंशन किया है जो मेरे हिसाब से एक अच्छा वक्त हो सकता था हिस्ट्री में। नाउ लेट अस लुक एट फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। Indeed, progress in science and technology has made our lives more comfortable and there are more modes of entertainment. तो यहाँ मैंने इस बात पे फोकस किया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस की वजह से हमारी लाइफ कंफर्टेबल हुई है और हमारे पास ज़्यादा मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। एज अ रिजल्ट माने इसकी वजह से पीपल कैन इंडल्ज इन लग्जूरियस लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सटैंशियल मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल टुडे, ड्यू टू विच life expectancy has increased significantly. A few centuries ago, humans faced far more struggles and we were in survival mode. If a person is a bit empowered, that person can comfortably move beyond survival mode and live a life of value and luxury. Furthermore, due to stringent international laws, the borders of most countries are safer than before. Consequently, it is relatively safer time to live. सो देखिए यहाँ मैंने 3-4 पॉजिटिव्स मेंशन किए हैं। सबसे पहले कंफर्टेबल लाइफ, फिर मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हमारी लाइफ आज ज़्यादा लग्जूरियस हो सकती है, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिख के मैंने अपनी बात को स्ट्रेस किया है। आज सब्सटैंशियल मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मतलब आज काफ़ी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कुछ टाइम पहले के मुकाबले, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है। मतलब अब लोग ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहते हैं। A few centuries ago, humans faced far more struggles and we were in survival mode. कुछ सेंचुरीज पहले तो हमारे लिए सिर्फ सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती थी।
सर्वाइवल मोड का मतलब होता है कि हम जिंदा रहने के लिए ही हमारी सारी स्ट्रगल सिर्फ इसलिए होती है कि हम सिर्फ सर्वाइव कर सकें, राइट? If a person is a bit empowered, that person can comfortably move beyond survival mode and live a life of value and luxury. मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज इंसान फाइनेंशियली एम्पावर्ड है या फिर बौद्धिक स्तर पे मतलब मेंटली एम्पावर्ड है, जिसको मैंने दोनों को बेसिकली एक सिंगल वर्ड में बता दिया, एम्पावर्ड है, तो वो एक अच्छी लाइफ लीड कर सकता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइफ ऑफ वैल्यू एंड लग्जरी, एक ऐसी लाइफ लीड कर सकता है जहाँ वो खुद में अपने आप को वैल्यूएबल समझ सकता है और बहुत सी लग्जरी और कंफर्ट और एन्जॉयमेंट अपनी लाइफ में ला सकता है। फर्दरमोर, ड्यू टू स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल लॉज, द बॉर्डर्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज आर सेफर देन बिफोर। फर्दरमोर से मैं अपने रीडर को ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनके सामने एक और पॉइंट रख रही हूँ। स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल लॉज का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉज हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जो पीस को और लॉ एनफोर्समेंट को इंश्योर करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पहले कंट्रीज़ के बीच में वॉर्स बहुत हुआ करती थी, कोई किसी से भी झगड़ पड़ता था। आज बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं पीस की वैल्यू समझ चुकी हैं और साथ ही वो कोई गलत काम करने से भी डरती हैं। सो ये मेरा पॉइंट उसी के बारे में है। आगे मैंने लिखा है द बॉर्डर्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज़ आर सेफर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा सेफ़ हैं। बॉर्डर्स आर सेफर से मेरा मतलब है कि वॉर्स कम है, कंट्रीज़ में आपसी वॉर्स पहले से कम है। कॉन्सिक्वेंटली इट्स अ रिलेटिवली सेफर टाइम टू लिव। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के बारे में। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब भी होता है एज अ रिजल्ट या फिर इसकी वजह से। इट इज़ अ रिलेटिवली सेफर मतलब कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ टाइम है जीने के लिए। अब हम सेकेंड बॉडी पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम कॉन्ट्रेडिक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ हम ये बताएंगे कि मॉडर्न टाइम्स में क्या चैलेंजेस हैं या क्या इश्यूज़ हैं। हाउ एवर वर्ड हमारे रीडर को ये बताता है कि हम कुछ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेट करने जा रहे हैं। हाउ एवर से हम अपने पैराग्राफ की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा पैराग्राफ प्रीवियस पैराग्राफ के कॉन्ट्रडिक्शन को शो कर रहा है। दिस डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट सम अनवांटेड एलिमेंट्स इनटू आवर लाइव्स. For the modern lifestyle has made our lives stressful and depression is common. यहाँ मैंने ये लिखा है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स हमारी लाइफ में लाया है। मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज़ मेड आवर लाइफ स्ट्रेसफुल, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी लाइफ को स्ट्रेसफुल बनाया है और डिप्रेशन कॉमन है। टुडे ह्यूमंस आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर एंड मोस्ट ऑफ अस आर रनिंग माइंडलेसली टू अमास मटीरियल वेल्थ। आज ह्यूमंस नेचर से दूर हो गए हैं, कनेक्शन नहीं है हमारा नेचर के साथ और हम माइंडलेसली भाग रहे हैं। माइंडलेसली भागना मतलब बिना सोचे समझे हम भाग रहे हैं वेल्थ, मटेरियल वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि हम मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं और हम कभी कभी रुक के सोचते भी नहीं हैं कि हम ठीक भाग रहे हैं या बस सोचे समझे बगैर भागे ही जा रहे हैं। मोरओवर वर्ड मेरे रीडर को ये बताता है कि अब मैं एक और रीज़न देने लगी हूँ या मैं एक और पॉइंट प्रेजेंट करने वाली हूँ। पीपल डोंट स्पेंड इनफ टाइम विद फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली मेम्बर्स, मतलब लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताते, ये सबको पता है। इवन दो ह्यूमन्स टुडे कैन हैव ऑल द मटीरियल कम्फर्ट्स, हालांकि ऑल दो का यूज़ ना करके हमें इवन दो का यूज़ करना चाहिए। इवन दो इज़ मोर फॉर्मल। Today can have all the material comforts. Many are not truly happy. हम में से अधिकतर लोग असल में आज खुश नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि मैंने अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे स्ट्रक्चर किया है, कैसे लिखा है, उसमें क्या लिखा है। यहाँ मैं उस टाइम के बारे में बताने वाली हूँ जो मेरे हिसाब से एक अच्छा वक्त था। Another time in history that I believe was a good time to live was around 3 decades back. I feel we had the necessary technology to make our lives comfortable. Enough medical facilities and ample career opportunities. Still, life was simple and unhurried. People had deep connections and we would spend happier times with our family members. So, मेरे हिसाब से 3 decades पहले, एक डेकेड में 10 years होते हैं तो 3 decades में 30 years हो गए। पहले एक अच्छा वक्त था किसी के भी जीवन के लिए। मेरे हिसाब से उस टाइम हमारे पास सारी ज़रूरत की टेक्नोलॉजी थी जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी थी।
फिर भी लाइफ वॉज सिंपल एंड अनहरिड, ज़िंदगी सिंपल थी। अनहरिड का मतलब होता है कि बहुत भाग दौड़ ना होना। पीपल हैड डीप कनेक्शंस, लोग एक दूसरे के साथ डीप कनेक्शंस फील करते थे और हम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम बिताया करते थे। अब कंक्लूजन की बारी आती है। मेरा ऐसे काफ़ी लंबा हो चुका है, कंक्लूजन में लिखने के लिए वैसे भी मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ याद रखिए कि कंक्लूजन में यूँ भी हम कुछ नया नहीं लिखते, अपनी बात को री एम्फसाइज ही करते हैं। तो मेरा कंक्लूजन है, टू सम अप, वी हैव एम्पल फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास आज प्रचुर फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, येट वी आर इन अ कॉन्स्टेंट क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। फिर भी हम लगातार एक खोज में लगे हुए हैं खुशी की, विच इज़ ऑलवेज इन साइट बट नेवर इन हैंड, जो हमेशा ही हमारी नज़रों के सामने होती है पर हमारे हाथ कभी नहीं आती। हमें हमेशा लगता है कि हम लपक के इस खुशी को हासिल कर लेंगे, बट देखते हैं तो हमें वो नहीं मिलती। ये सिर्फ ये कहने का तरीका है कि बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं। सो यहाँ हमारा एस्से ख़त्म होता है। आई एम श्योर आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ नए वर्ड्स की जानकारी होगी जो आपके आइल्स राइटिंग में मदद करेगी। आप हमारे एसेस को सिर्फ आइल्स के लिए ही नहीं, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल, थैंक यू, बाय बाय।